गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिसर्च ये कहता है कि वी डोंट हैव अ बिजनेस प्रॉब्लम, वी हैव अ पीपल प्रॉब्लम। वंस वी सॉल्व पीपल प्रॉब्लम, वी सॉल्व ऑल द बिजनेस प्रॉब्लम। और ये जो पीपल प्रॉब्लम है वो टॉप लीडरशिप लेवल से भी है और एम्प्लॉय लेवल पे भी है। लोग ये कहते हैं, मेरे जो एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स है या क्लाइंट्स है, वो कहते हैं कि माई टीम, माई पीपल आर रियली रियली वर्किंग ओनली फॉर सैलरी, दे आर नॉट टेकिंग ओनरशिप ऑफ द वर्क, दे आर नॉट वर्किंग एज अ ओनर। तो क्या करें उनके लिए? तो मैं ये 5 टिप्स आपको सजेस्ट करूंगा। शायद दिस हैज वर्कड विथ मी as a business owner, as a coach, as well as when I was a CEO, as a I was a manager, general manager, and CEO. So I have also worked same tips with my subordinates. Tip number 1: आपको सबसे पहले टास्क गिवर नहीं बनना है। आपको ये नहीं कहना है कि उनको कौन से टास्क करना है, उनके रिजल्ट्स क्या होने चाहिए उसके बारे में बताना है। सो यू शुड टेल देम कि दिस रिजल्ट्स यू हैव टू डिलीवर, नॉट द टास्क यू हैव टू डिलीवर। एग्जांपल, अगर डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट या मंथली रिपोर्ट आपको चाहिए, तो उस एग्जांपल पे मैं समझाता हूँ। आपको ये कहना है एवरीडे शाम को 6 बजे तक ये 5 या ये 10 सक्सेस मेजर या केपीआई के ऊपर मुझे क्लीन रिपोर्ट चाहिए, एरर फ्री रिपोर्ट चाहिए, ताकि हम इसका डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सके। अगर आप प्रॉपरली इस तरह से बताएंगे तो आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बता दिया, टाइमलाइन बता दी, सक्सेस मेजर बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो आपको रिजल्ट डिलीवरी के बारे में बताना है। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि वो अकाउंटेबल बने तो आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, बिकॉज अथॉरिटी के बिना कोई आदमी अकाउंटेबल नहीं रह सकता लंबे अरसे तक। तो अथॉरिटी में क्या चाहिए उनको? उनको ये चाहिए कि वो कौन से डिसीजन अपने आप ले सकते हैं, कौन से रिसोर्सेस अच्छे से यूज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, और कौन से अप्रूवल की इनको जरूरत नहीं है आपसे। तो आप एक टेम्पलेट बना दीजिए हर पोजीशन के लिए और उनको दे दीजिए ताकि वो ऑटोनॉमी से अपना काम कर सके। तीसरा, कॉन्सिक्वेंसेज अटैच कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अगर अकाउंटेबिलिटी शो कर रहा है तो आप उनको रिवॉर्ड दीजिए, रिकॉग्निशन दीजिए, बड़ा सा रोल दीजिए, अच्छा पैसा दीजिए, मॉनेटरी बेनिफिट दीजिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दीजिए। अगर नहीं निभा रहे तो आप इनका रोल डाउन कीजिए या टाइट स्ट्रक्चर कर दीजिए वर्किंग का, या उनके ट्रेनिंग कोचिंग प्रोग्राम में उनको कंपल्सरी ऐड कीजिए कि आपको इतने घंटे का प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम खत्म करना है एंड उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बिना आप कंपनी में नहीं रह सकते, आपको ये करना ही पड़ेगा। चौथे लेवल पे आपकी गलती क्या हो जाती है कि यू माइक्रो मैनेज एवरीबॉडी। लाइक उनसे नहीं हो रहा है तो आप जंप इन करेंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे, आप उनका काम खत्म कर देंगे या उनका काम किसी और को दे देंगे। वो नहीं करना है। आपको सिर्फ उनको ये पूछना है कि दिस वाज योर ओनरशिप, राइट? इफ दे से यस, तो उनको पूछना है कि व्हाई इट हैज नॉट बीन हैपेंड, आपको क्या करना है, उसके लिए आप कैसे फिक्स करेंगे, आप देखिए। उसके लिए आपको जो चाहिए एक लिस्ट दे दीजिए। इसके अलावा आपको ही खत्म करना है, आपको माइक्रो मैनेज नहीं करना है। और ये 4 चीज अगर अच्छे से करते हैं फिर भी प्रॉब्लम होता है, तो आपको 5वां स्टेप समझना है कि यू हैव टू रीडिजाइन द रोल्स। बिकॉज हर एम्प्लॉय ओनर बनने के लिए या ओनरशिप के लिए नहीं होता है। कुछ लोग वर्क ओनर्स होते हैं और कुछ लोग वर्क एग्जीक्यूटर्स होते हैं। सबसे पहला काम एज अ बिजनेस ओनर, एज एन एंटरप्रेन्योर, ये है कि आपको कौन से फंक्शन के लिए वर्क ओनर्स चाहिए और कौन से फंक्शंस के लिए एग्जीक्यूटर चाहिए, ये आपको बहुत क्लियरली तय करना है। और जो लोग एग्जीक्यूशन से अगर अपना काम कर लेते हैं और वो फंक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां पे ये जिद छोड़ दीजिए कि व्हाई दे आर नॉट टेकिंग ओनरशिप। क्योंकि इससे आपको ही समझ में आएगा कि इस फंक्शन में मुझे कुछ अपना एनर्जी नहीं लगाना है। जहां पे लगाना है वहां पे राइट रिक्रूटमेंट करके पहले 4 स्टेप को फॉलो कीजिए। पीपल विल फॉलो द वर्क ओनरशिप रूल्स। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो आप इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। एंड यू डू नॉट हैव अ बिजनेस प्रॉब्लम अगेन इन योर बिजनेस, बिकॉज you have solved all your people problem. Hope this video will help you. Recommend कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. I'll be happy to see your comments. Have a happy Leaders Day.